नहीं उस्ताद, आपने बहुत बड़ी नाइंसाफी कर दी, क्योंकि 73 साल की उम्र कोई उम्र थोड़ा ना होती है जाने। हमारे बीच नहीं रहे उस्ताद जाकिर हुसैन। वो उस्ताद जाकिर हुसैन जिनकी नस नस में इस देश की मान्यताएं भरी हुई थी। वो उस्ताद जाकिर हुसैन जो सही मायने में भारत थे। क्योंकि जब हम भारत की बात करते हैं ना दोस्तों, तो हम इस देश की मान्यताएं, इस देश की संस्कृति, इस देश के कौमी भाईचारे की बात करते हैं। और इतने महान थे हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन। 12 साल की उम्र में इस व्यक्ति ने अमेरिका में भारत का नाम जो है गर्व से चौड़ा कर दिया था, सिर्फ 12 साल की उम्र में। और जैसे मैं आपको बतला रहा हूं, उस्ताद जाकिर हुसैन खान जैसे इंसान अब नहीं बना करते। कौमी भाईचारे की जो मिसाल उन्होंने बार बार पेश की, यानी कि एक व्यक्ति तबला बजाते हुए हमें शिव के डमरू की मिसाल दे रहा है, शिव के डमरू की ध्वनि हमें सुना रहा है अपने तबले के जरिए। और तबला, डमरू और भगवान शिव, इनके आध्यात्मिक मायने क्या हैं, इसे बहुत खूबसूरती से उस्ताद जाकिर हुसैन ने अपने कॉन्सर्ट में बताया था। मैं आज उनकी जिंदगी के तमाम पहलू की चर्चा आपके सामने करूंगा, मगर उससे पहले मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और समझें कि आज भारत ने अपने कितने बड़े लाल, कितने बड़े बेटे को गंवाया है और क्या मायने हैं उस्ताद जाकिर हुसैन के। देखिए। कहते हैं, मैंने किया है कई बार, आपको एक बार फिर बताता हूं कि शिवजी के डमरू से जो शब्द निकले थे कैलाश पर्वत, वो गणेश जी ने लेकर ताल की जबान में बांधा। और वही शब्द हम सब जितने ताल वादक हैं, ताल योगी हैं, ताल सेवक हैं, वही शब्द हम लोग बजाते हैं, क्योंकि गणेश जी हमारे कुलदेव हैं। तो जो पखावज के लिए उन्होंने लिखा था, वही अब तबले में भी बजता है। तो एक कल्पना ये थी कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का डमरू बज रहा है और उनके शिष्यगण शंख बजा रहे हैं। तो वो दोनों का जो साउंड है, वो क्या वातावरण होगा। तो ये कल्पना है, ये एक सेवा है, पूजा है उस वातावरण की तबले में। कितनी खूबसूरत कौमी मिसाल पेश की यहां उस्ताद जाकिर हुसैन ने। दोस्तों, मुझे शर्म आती है कहते हुए कि मैं उनसे रूबरू एक विज्ञापन के जरिए हुआ था। मैं बहुत छोटा था और यह विज्ञापन दूरदर्शन पे आया था, मगर मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं उस विज्ञापन का, क्योंकि उस विज्ञापन के जरिए मुझे पता चला उस्ताद जाकिर हुसैन कौन है, उनके मायने क्या हैं, उनके तबले की थाप क्या है, और उनके वो तबले की थाप जो कई सालों से गूंज रही है, 6 दशकों से गूंज रही है इस देश में, और न सिर्फ इस देश में बल्कि विदेशों में भी, और भारत का सीना फख्र से चौड़ा किया है। वो विज्ञापन मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ताज का वो विज्ञापन। अरे हुजूर, वह ताज कहिए, सुनिए। वाह उस्ताद। अरे हुजूर, वह ताज बोलिए। वाह ताज। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, ऐसा लग रहा है मानो बचपन के किसी हिस्से को किसी ने नोच दिया है। आप जानते हैं, जब उस्ताद जाकिर हुसैन पैदा हुए थे
तो उनके पिता ने उनके कान में सिर्फ कुरान की आयतें नहीं कही थी, उन्हें तबले की थाप सुनाई थी। I was brought home, handed up to my dad in his arm, and the tradition was, okay, the father is supposed to recite a prayer in the baby's ear, welcoming the baby and put in some good words, you know. So he takes me in his arm, puts his lips to my ear, and recites rhythms. He did dhagitate, dhagitate, kirdatate, and my mother was livid. She said, "What are you doing? You're supposed to say, prayers, not these rhythms." And he said, "But these are my prayers. This is how I pray." He said, "I am the worshipper of Goddess Saraswati, Lord Ganesha, and this is a devout Muslim talking. And this is the knowledge or vidya I got from my teachers, and I want to pass it on to my son. He is going to do exactly this. So why not start him early and give him these prayers?" और यही वजह है कि कहीं ना कहीं वो अपने पिता से भी आगे निकल गए। इस तस्वीर में देखिए, उनके पिता उस्ताद अल्लाह रखा उनके सबसे बड़े गुरु थे, और गुरु और शिष्य की परंपरा यहां दिखाई देता है। शिष्य अपने गुरु के साथ इतना खुश दिखाई दे रहा है, और उनके तबले की थाप ने हमेशा देश को खुशी ही दी। हर बार उनके तबले की थाप को सुन के हमारे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान आई। मगर जैसे मैंने कहा ना, उस्ताद जाकिर हुसैन हम सब के लिए प्रेरणा थे, और जब मैं सब के लिए प्रेरणा की बात कर रहा हूं तो मैं इस देश के बच्चों और युवाओं की भी बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा, 11 साल की उम्र में उन्होंने भारत में कॉन्सर्ट किया था, और 12 साल की उम्र में वो अमेरिका चले गए थे। इस बारे में न्यूज एजेंसीज क्या कहती हैं, इस पर गौर कीजिएगा। जाकिर हुसैन का पहला म्यूजिक कॉन्सर्ट जब हुआ तब उनकी उम्र महज 11 साल की थी। उन्हें 12 साल की उम्र में अमेरिका में शो किया था, उसमें उन्हें 5 रुपए मिले थे। और जाकिर हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैंने जीवन में बहुत पैसे कमाए, लेकिन जो 5 रुपए मिले थे वो सबसे ज्यादा कीमती थे। जाकिर हुसैन का सिर्फ संगीत से ही नाता नहीं रहा, उन्होंने अभिनय भी किया। सन 1983 में आई ब्रिटिश फिल्म हीट एंड डस्ट में शशि कपूर के साथ एक भूमिका निभाई। इसके अलावा भारत के मशहूर चाय को उस विज्ञापन से बड़ी पहचान मिली जिसमें उस्ताद जाकिर हुसैन ने मॉडलिंग की थी। जी हां, वो विज्ञापन मैं आपको दिखला चुका हूं, और मैंने जिक्र किया फिल्मों में भी उनका अच्छा खासा योगदान था। कई फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, और मैं चाहूंगा आप उन फिल्मों पर गौर कीजिए। बावर्ची, जिसमें राजेश खन्ना और जया बच्चन थी। इस फिल्म का संगीत, इस फिल्म में जाकिर हुसैन का एक बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद राज कपूर की सत्यम शिवम सुंदरम, जिसमें शशि कपूर और जीनत अमान थी। इस फिल्म के संगीत में भी जाकिर हुसैन का एक अहम योगदान था। फिर आई थी एक फिल्म जिसका नाम था हीर रांझा। जी हां, हीर रांझा, जिसमें राजकुमार थे। इसमें भी जाकिर ने एक अहम किरदार निभाया था। और फिर साज, इत्तेफाकन साज में न सिर्फ उन्होंने संगीत दिया था बल्कि उन्होंने एक्टिंग भी की थी। और जैसे मैंने बताया, शशि कपूर की हीट एंड डस्ट एक और फिल्म थी जिसमें उन्होंने किरदार निभाया था। इस तरह से उनकी करिश्माई शख्सियत थी। उनकी शख्सियत में इस कदर रूमानियत भरी हुई थी। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं, उनकी पत्नी भारतीय नहीं विदेशी थी। अपनी ही एक शिक्षिका से उन्हें मोहब्बत हुई और उनकी शादी हो गई। और इसके बारे में एजेंसीज क्या कहती हैं, आपकी स्क्रीन पर। हुसैन ने कथक नृत्यांगना और शिक्षिका एंटोनियो मिनिकोला से शादी की थी। उनकी 2 बेटियां अनीसा कुरैशी और इजाबेला कुरैशी हैं। जाकिर हुसैन को अपने करियर में 4 ग्रैमी अवार्ड्स मिले, जिनमें से 3 इस साल की शुरुआत में 66वें ग्रैमी पुरस्कार में शामिल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब निगाह डालते हैं कि जाकिर हुसैन साहब को कौन कौन से पुरस्कार मिले। एक एक करके ये पुरस्कार आपके स्क्रीन में। 1990 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला। 1990 में ही उन्हें इंडो अमेरिकन अवार्ड मिला। 2006 में मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कालिदास सम्मान। 2009 में ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट की तरफ से कंटेम्पररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम का अवार्ड। 2012 में कोणार्क नाट्य मंडप की तरफ से गुरु गंगाधर प्रधान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। 2019 में संगीत नाटक अकादमी की तरफ से अकादमी रत्न। 2022 में मुंबई यूनिवर्सिटी की तरफ से संगीत के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
डॉक्टर ऑफ लॉ की मानद उपाधि, और इसी साल 3 अलग अलग एल्बम्स के लिए उन्हें मिले 3 ग्रैमीज। यानी कि उस्ताद जाकिर हुसैन खान ने हमें छोड़ने में बहुत जल्दबाजी कर दी। जैसे मैंने कहा, उनके अंदर संगीत अभी भी मौजूद था और उन्होंने कई बार कहा था कि मैं अपनी जिंदगी संगीत के बगैर मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, जिस व्यक्ति ने अपने पिता उस्ताद अल्लाह रखा को अपना गुरु माना था, संगीत के क्या मायने थे उस पर भी गौर कीजिए। तबले के बिना जिंदगी है, यह मेरे लिए सोचना असंभव है। 20वीं सदी के सबसे विख्यात तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने जब अपने बेटे को गोद में लिया था तो कान में आयत नहीं पढ़ी बल्कि तबले के बोल कहे। जब परिवार ने वजह पूछी तो कहा, तबले की ये ताले ही मेरी आयत है। वो बच्चा था जाकिर हुसैन, जिसने दुनिया भर को तबले की थाप पर झूमने का मौका दिया और उन्हें कई पद्म पुरस्कार भी मिले। और क्या आप जानते हैं, पद्म पुरस्कार हासिल करने वाले वो सबसे कम उम्र के पेशेवर थे, प्रोफेशनल थे, महज 37 साल की उम्र में। और जैसे मैंने बताया, उनकी कई एल्बम्स आई, 4 को ग्रैमी पुरस्कार भी मिला, जो दुनिया का सबसे सम्मानित संगीत सम्मान है। उनके कौन कौन से एल्बम्स थे, इस पर भी गौर कीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, उनका जो सबसे पहला बैंड था उसका नाम था शक्ति, और शक्ति से ही निकल कर आया उनका सबसे पहला एल्बम आपकी स्क्रीन पर, फेस टू फेस 1977। यह वो दौर था जब उनका पहला बैंड आया और यह बैंड शक्ति के साथ था। मेकिंग म्यूजिक 1947, जेन गैब्रिक, जॉन मैक्लॉफ्लिन और हरि प्रसाद चौरसिया के साथ। प्लैनेट ड्रम 1951, मिकी हार्ट के साथ। साउंडस्केप्स, म्यूजिक ऑफ द डेजर्ट 1993, ये एक सोलो एल्बम था। उस्ताद अमजद अली खान और जाकिर हुसैन 1994, उस्ताद अमजद अली खान के साथ ये उनका एल्बम था। रिमेंबरिंग शक्ति 1995, मैक्लॉफ्लिन, उप्पुलू श्रीनिवास, वी सिल्वा गणेश और शंकर महादेवन के साथ। साज 1998, जो कि एक फिल्म एल्बम था। द ट्री ऑफ रिदम, उस्ताद अल्लाह रखा, तौफीक कुरैशी और फजल कुरैशी के साथ। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट 2007 में मिकी हार्ट, इमरान हुसैन, चंदन शर्मा, सिकिरो अडिपोरू, जियोवानी हिडाल्गो के साथ। और एज वी स्पीक 2023 में बेला फ्लेक, एडगर मेयर और राकेश चौरसिया के साथ। क्या आप जानते हैं कि भारत से पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा 2 शख्सियतों से प्रेरित थे, महात्मा गांधी और उस्ताद जाकिर हुसैन। सही सुना आपने, जिससे आपको पता चलता है कि उस्ताद जाकिर हुसैन का दुनिया में क्या रुतबा था, और उसे समझने के लिए आपको मेरे इन शब्दों पर गौर करना पड़ेगा। 1973 में उनका पहला एल्बम लिविंग इन द मटीरियल वर्ल्ड आया था। सन 1989 से लेकर 2007 तक जाकिर हुसैन ने दुनिया भर में कई संगीत समारोहों में अपना हुनर का कमाल दिखाया। जाकिर हुसैन के तबला वादन के प्रति दीवानगी पूरी दुनिया में थी। सन 2016 में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उस्ताद को ऑल स्टार ग्लोबल कॉन्सर्ट में आमंत्रित किया था। वे पहले भारतीय संगीतकार थे जिन्हें इस संगीत समारोह में आमंत्रित किया गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों कि उस्ताद जाकिर हुसैन भले ही अब हमारे बीच नहीं हैं, मगर उनके तबले की थाप दुनिया भर में गूंजती रहेगी। मगर जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में बताया दोस्तों, उस्ताद जाकिर हुसैन का महत्व सिर्फ उनके संगीत की वजह से नहीं था, क्योंकि उनके संगीत का क्या योगदान है यह मैं आपको बतला चुका हूं। मैं आपको बतला चुका हूं उन्हें कितने पुरस्कार मिले। कम से कम 4 ग्रैमीज इस शख्स ने जीते। इस व्यक्ति को कई पद्म पुरस्कार भी मिले और सबसे कम उम्र में यह पुरस्कार मिले। मुद्दा सिर्फ वो नहीं है, मुद्दा यह है कि उनके संगीत की जरूरत इस देश को है। जो व्यक्ति तबले की थाप देकर हमें भगवान शिव के डमरू की महत्व समझा सकता है, वो कितना महान होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। और सही मायने में वो एक वर्ल्ड सिटीजन थे, यानी कि भारत की नुमाइंदगी करते हुए दुनिया के एक नागरिक। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने अपनी एक शिष्य से शादी की थी जो एक विदेशी थी, नहीं। आप जानते हैं उनके क्या मायने थे। बराक ओबामा से लेकर ब्रिटेन तक तमाम लोग उनके संगीत के कायल थे, उनके तबले की थाप के कायल थे।
73 साल की उम्र बहुत कम होती है दोस्तों। जैसे मैंने बताया, उनके अंदर संगीत अभी भी जीवित था। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि न सिर्फ मौजूदा पीढ़ी बल्कि आने वाली पीढ़ी भी उस्ताद के मायनों को समझेंगे और उनके संगीत को हमेशा के लिए जिंदा रखेंगे। मैं अभिसार उन्हें सलाम करता हूं। और जैसे मैंने कहा कि बचपन का एक छोटा सा हिस्सा कहीं गुम हो गया है दोस्तों, एक बहुत बेशकीमती हिस्सा। उस्ताद, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगा।